Right. So yesterday we were discussing about the syringomyelia, but before syringomyelia, I discussed with you about the Arnold-Chiari malformation, right? Arnold-Chiari malformation 1 and Arnold-Chiari malformation 2. Acha. So when we discuss about the Arnold-Chiari 1 malformation, what happens here? Downward displacement of the cerebellar tonsil through foramen magnum, right? Only one structure from the foramen magnum will hang, okay, or herniate down, right? Usually asymptomatic in childhood, manifests in adulthood with headache and cerebellar symptoms. तो जब ये बच्चे बड़े होंगे cerebellar sorry Chiari malformation type 1 वाले, so in adulthood they will have symptoms. What type of symptoms? They will have headache and they will have cerebellar symptoms. Okay, fine. अब cerebellar symptoms आपको पता तो है कि cerebellum normally क्या करता है, हमारे बॉडी को बैलेंस करता है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, ओके, पोस्चर मेंटेनेंस वगैरह में हेल्प करता है. सो when the patient will reach the adulthood, we will have you will see these type of clinical features in the patient, okay, related to the cerebellum. उसके बाद एसोसिएटेड विद स्पाइनल कोड कैविटीज. ओके, तो ये जो आपके पास है कैरी वन मेलफॉर्मेशन, दिस कैन आल्सो फॉर्म अ कैविटी इन द स्पाइनल कोड, ओके, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द साइरिंगोमाइलिया, राइट? तो 50% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ साइरिंगोमाइलिया हैव एसोसिएशन विद अर्नोल्ड कैरी वन मेलफॉर्मेशन. अंडरस्टूड? तो ये है हमारे पास अर्नोल्ड कैरी वन मेलफॉर्मेशन, राइट? उसके बाद अगर आपको याद हो थोड़ा सा, वी डिस्कस्ड इन द यस्टरडेज लेक्चर के ये है हमारे पास फोरामेन मैग्नम. ये रेड कलर में थोड़ा सा ये डायग्राम बहुत थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मैसी हो गया, राइट? तो ये है फोरामेन मैग्नम. फोरामेन मैग्नम से ये जो हमारा सेरेबेलम है इसका थोड़ा सा हिस्सा टॉन्सिल विच इज़ कॉल्ड एज टॉन्सिल, राइट? वो टॉन्सिल हर्निएट करता है, प्रोट्रूड करता है, ओके, नीचे की तरफ. फाइन. सो दैट इज कॉल्ड एज द tonsil of the cerebellum, and that is Arnold-Chiari 1 malformation, right? That will lead to the syringomyelia. अच्छा, Chiari 2 malformation में क्या होता है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ cerebellum एंड मेडला. ओके, तो इसमें क्या है? इसमें एक तो सेरिबेलम का वर्मिस नीचे की तरफ आता है और दूसरा मेडला थ्रू द फोरामेन मैग्नम. अंडरस्टूड? ओके, थ्रू फोरामेन मैग्नम. नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस. अब ये क्या करवाता है? नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस. फाइन. क्योंकि जैसे ही फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर्स पुश होते हैं ना, ये हमारा सेरिबेलम फोरामेन मैग्नम से नीचे आता है, उसके अलावा ये मेडला फोरामेन मैग्नम से नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फोरामेन लश्का और फोरामेन मेजेंडी होते हैं, राइट? ओके, तो ये फोरामेन भी नीचे की तरफ पुश होंगे. फाइन. और ये जो फोरामेन मैग्नम होगा ये इसको जो जो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आएंगे सेरिबेलम और मेडला, ये जो हमारे पास फोरामेन मैग्नम है ये उनको ऐसे इस तरह से पुश करेंगे. फाइन. तो ये जो फोरामेन मैग्नम और फोरामेन लश्का होंगे वो पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट होंगे. पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से फोर्थ वेंट्रिकल से जितना भी सी एस एफ होगा वो आसानी से हमारे सब एरेक्नॉइड स्पेस में नहीं जा पाएगा, राइट? इसी तरह से हमारे स्पाइनल सॉरी सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जितना सी एस एफ होगा वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, ओके, इन द फोर्थ वेंट्रिकल, ओके. सो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होता है, राइट? उसके बाद है मोर सिवियर देन कैरी वन मेलफॉर्मेशन, यूजुअली प्रेजेंट्स अर्ली इन लाइफ विद डिस्फेजिया. फाइन. अब ये जो पेशेंट्स होंगे ये कैसे प्रेजेंट करेंगे आपके पास? डिस्फेजिया के साथ. उसके अलावा है स्ट्राइडर, राइट? dysphagia, stridor, apnea, right? Limb weakness associated with myelomeningocele, usually lumbosacral region. अच्छा, ये जो मोस्टली कैरी मेलफॉर्मेशन होता है वो किस एरिया में होता है? लंबोसैक्रल रीजन में, ओके. हमारे स्पाइनल कोड के अंदर जो लंबार और सैक्रल रीजन होता है ना, वहाँ पे होता है ये, राइट? सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि कैरी मेलफॉर्मेशन 2 में क्या होता है? सेरिबेलम और मेडुला, टू स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके. अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? डेंडी वॉकर सिंड्रोम, डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन, सॉरी, राइट? डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन इज़ वेरी इजी, राइट? ओके. क्या है कि फॉर एग्जांपल नॉर्मली दिस इज़ आवर सेरिबेलम, राइट? ये हमारे पास सेरिबेलम है, राइट? फिर उसके बाद है ये स्पाइनल कॉर्ड, राइट? और ये है मेडला और ये पोन्स, फिर उसके बाद आता है मिड ब्रेन. अंडरस्टूड? ओके. सो दिस इज़ द नॉर्मल स्ट्रक्चर. अब क्या है कि यहाँ से क्या आता है हमारे पास? सेरेब्रल एक्विडक्ट से इस तरह से फोर्थ वेंट्रिकल बनता है, ओके, नीचे की तरफ फोर्थ वेंट्रिकल बनता है इस तरह से सेरेब्रल एक्विडक्ट से. अंडरस्टूड? नाउ नाउ दिस इज द नॉर्मल साइज ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ओके, इतना सा होता है. क्योंकि यहाँ पे जो है सेरेबेलम ने, यहाँ पे हमारा सेरेबेलम है, ओके, और ये दिस इज द नॉर्मल साइज ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. जस्ट लिसन टू मी, ओके, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. अब क्या है कि डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन में इतना होता है ना
कि ये जो आपके पास है सेरिबेलम, राइट, ये है आपके पास क्या चीज़, सेरिबेलम। सेरिबेलम का ये वाला जो एरिया है वर्मिस, राइट, ये वाला वर्मिस, ये वर्मिस क्या होता है, वर्मिस जो है बनता ही नहीं है, ओके। जब वर्मिस नहीं बनेगा तो सॉरी सेरिबेलम कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, फाइन, ओके। सेरिबेलम इस तरह से खाली दिखेगा आपको। तो ये जो हमारे पास नीचे क्या आता है, स्पाइनल कोड, जाहिर सी बात है, फिर आता है मेडला, फिर बोन्स, फिर उसके बाद है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन से क्या आता था, हमारा सेरेब्रल एक्विडक्ट, ओके। और ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल इसी तरह है ना, फोर्थ वेंट्रिकल, राइट, फोर्थ वेंट्रिकल, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे सेरिबेलम में वर्मिस नहीं बना है, ओके, देयर इज ए जेनेसिस ऑफ वर्मिस, सो दैट इज़ वाई ये जो हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है, ये देख रहे हो आप, इससे ये वाला जो फोर्थ वेंट्रिकल है इससे बड़ा लग रहा है आपको, इससे बड़ा नज़र आ रहा है, राइट। ये वाला जो फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ ventricle, fine, these looks larger, right, these looks larger, fine। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन, ए जेनेसिस ऑफ सेरिबेलर वर्मिस, इसमें जो सेरिबेलम का वर्मिस है वो नहीं बनता, जिसकी वजह से सेरिबेलम कुछ इस तरह से दिखता है, राइट। सिस्टिक enlargement ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, तो ये फोर्थ वेंट्रिकल इस तरह से हमें enlarge दिखेगा, ओके। that falls the enlarged posterior fossa, that fills the enlarged posterior fossa associated with non-communicating hydrocephalus spina bifida. Okay, so this is about the Dandy-Walker malformation. But our main topic of discussion today is syringomyelia. Fine, this is very important topic. Syringomyelia में होता क्या है? अच्छा, मोस्ट कॉमन लोकेशन इसका क्या है? सर्वाइकल, उसके बाद है thoracic एंड देन है लंबार, राइट, ओके। सर्वाइकल आता है, उसके बाद thoracic, उसके बाद है लंबार। सो यू हैव टू लिसन टू मी नाउ। साइरिंगोमाइलिया है क्या चीज़? फ्लूइड फिल्ड ग्लायोसिस लाइंड कैविटी विद इन स्पाइनल कोड, राइट। तो इसमें क्या है कि कैविटी होता है विद इन द स्पाइनल कोड, राइट, as we discussed yesterday. For example, listen very, see this is the spinal cord, okay, I drew this yesterday। ये है spinal cord, फिर ये है हमारे पास सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कोड का, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल कैनाल के आसपास जो है यहाँ पे कैविटी बनता है, ओके, फाइन। उस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, साइरिंगोमाइलिया। अच्छा, fibers crossing in anterior white commissure spinothalamic tract are typically damaged first, राइट। आपको पता है ये जो फाइबर्स आते हैं हमारे बॉडी से, राइट, पेरिफेरल फाइबर्स जो आते हैं हमारे स्पाइनल कोड में, और यहाँ पे इनकी क्रॉसिंग होती है, दिस क्रॉसिंग इज कॉल्ड एज एंटीरियर वाइट कमीशर फाइबर्स, जिनके अंदर कौन से सेंसरी इन्फॉर्मेशन होते हैं, पेन, टच एंड टेम्परेचर वाले, ओके। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पे इतना बड़ा कैविटी बनेगा तो ये कैविटी जो है हमारे इंटीरियर कमीशर को, हमीर इंटीरियर कमीशर के फाइबर को डैमेज कर देगा, राइट, जिसकी वजह से वी विल नॉट सेंस द पेन, टेम्परेचर एंड टच, ओके। तो ये क्या होती है इसकी केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन आई एक्सप्लेन फॉर यू, ओके, यस्टरडे। केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, जहाँ पे आप शॉल पहनते हो, राइट, या तो फिर आपने सुपरमैन को देखा होगा, सुपरमैन के पास इस तरह से एक शॉल लाइक मतलब वो है, राइट। तो क्या है कि एक तो पेशेंट का नेक वाला रीजन ये देख रहे हो आप, C5 to T4, राइट, C5 to T4 शोन हियर। तो एक तो नेक रीजन है पेशेंट का, उसके अलावा ये पेशेंट के शोल्डर्स, ओके, फिर पेशेंट के आर्म्स, फिर पेशेंट के रिस्ट एंड ये वाला फिंगर वाला एरिया, राइट। फिर ये वाला जो एरिया है दिस इज़ द चेस्ट ऑफ द पेशेंट, फाइन। सो यहाँ पे जितने भी ब्लू कलर में दिखाया गया है, राइट, आपको यहाँ पे पेशेंट को पेन, टेम्परेचर एंड टच फील नहीं होगा, अंडरस्टूड, ओके, राइट। तो उसके बाद है लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन बायलेटरल अपर एक्सट्रीमिटीज एज लियन एक्सपेंड्स may damage anterior horn also and that will lead to lower motor neuron deficit। अब आपको पता तो है जब लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होता है, राइट, क्योंकि ये जो हमारे पास है ना, आई एक्सप्लेन फॉर यू, कि दिस, ये जो हमारे पास है कैविटी, दिस कैविटी समटाइम्स ये एक्सटेंड करता है इनटू द एंटीरियर हॉर्न। जब ये एंटीरियर हॉर्न को डैमेज करेगा तो एंटीरियर हॉर्न से क्या निकलते हैं नॉर्मली, हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स, राइट, ओके। तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या होंगे, फिर लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज होंगे। जब लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं तो we see there will be reduced deep tendon reflexes, we see flaccid paralysis, we see reduced mass, we see hypotonia, loss of power, okay, in the muscles, right। so these type of clinical features we will see when there is lower motor neuron deficit, okay, right। तो उसके बाद है most lesions occur between C2 and T9। I told you this one, okay, in the book also when I was explaining yesterday, okay, I told you कि C2 and T9 इसमें involve होता है, usually associated with
carry one malformation, right? I told you this one also. Less commonly associated with other malformations like infection, tumor, trauma की वजह से बहुत कम होता है, लेकिन mostly जो होता है that occurs due to carry one malformation. Okay, fine. उसके बाद I discussed for you the syringobulbia, right? And इसमें bowel and bladder dysfunction भी होते हैं. Okay, including that I discussed with you this condition. Okay, disassociated sensory loss, right? जिसमें क्या था कि ये जो हमारे posterior डोर्सल कॉलम के जो फाइबर्स थे वो इंटैक्ट थे, जिसकी वजह से फाइन टच वाइब्रेशन वगैरह हमें फील होता था. ओके, फिर चारकोड जॉइंट मैंने आपको बताया था. क्या था चारकोड जॉइंट? प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द शोल्डर, रिस्ट, एल्बो एंड फिंगर जॉइंट्स. ओके, फाइन. क्योंकि इनको पेन फील नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये अपने जॉइंट्स को एक्सेसिवली यूज़ करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, राइट? तो एक टाइम आएगा कि देयर विल बी क्रॉनिक डैमेज टू द जॉइंट्स. फाइन. सो दैट इज़ द साइरेंगोमाइलिया.